उस व्यक्ति को 7 बार में 5 बार इंडिपेंडेंट होना, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री है सर। ये गरीब जनता ने दिया, कोई ताकतवर लोग क्या वोट मांगने नहीं गए। डॉक्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। मेरी बहन नंबर 1 डॉक्टर भी है और नंबर 1 यूपी में पैसे वाले भी है। मेरी बुआ को 20 फैक्ट्री है अमेरिका में, 1 to 10 में आता है अमेरिका में मेरी अपनी बुआ। हमारे सारे लोग करोड़पति अरबपति है, तो हम क्या करें? हमें कोई लेना देना इन लोग से नहीं। रोने लगी, काहे का डॉक्टर के खिलाफ कर रहे हैं, 25,000 वोट खत्म हो जाएगा आपका। हम कह लिए होने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। 5 करोड़ रुपया इन लोगों ने मेरे खिलाफ दिया। तो मेरी बात छोड़ दीजिए, बिहार की बात करिए सर। मैं आपको हमारी चिंता छोड़िए। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर परिस्थितियां हीरो बनाती है, आप हमको हीरो मत बनाइए। दिल्ली के एमपी हम आप उन लोगों को गणेश परिक्रमा करिए सर। हम 1 रुपया खर्चा नहीं करते। मैं 98 मिलियन मेरा व्यूज है और मोदी जी का 91। हमको ज्ञान मत पढ़ाइए। ये आपको मालूम हो गया कि मिलियन व्यूज कैसे आ रहे हैं सर। एक बात बोलूं, हाँ। मोदी जी को ज्ञान है और नेता को ज्ञान है 100 करोड़ लगा करके, और पप्पू यादव को ज्ञान है सिर्फ सच बोल करके, बिना डरे दुनिया के लिए जीने की आदत लगा करके। आप हमें मत सिखाइए, आपसे हम ज्ञान नहीं लेने आए। नहीं, हम ज्ञान दे भी नहीं रहे। हम तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप तो इतनी बार सांसद जीतते रहे, ये मामूली बात नहीं है। लेकिन जब बिहार में मैं पिछले 15-20 सालों से देखता हूं, जब चुनाव विधानसभा, जब लोकसभा का चुनाव होता है, पप्पू यादव की सियासत के पर्क लग जाते हैं। पप्पू यादव का राजनीतिक कद बड़ा हो जाता है। जैसे ही विधानसभा चुनाव आता है, उनके पर्क कट जाते हैं। अच्छा, एक बात बोलूं? अब मैं आगे बताऊं सर, वही कर रहा हूं। आगे बोलूं? हाँ बोलिए। आप 2014 का चुनाव के बाद देखिए, 2015 में आपने जन अधिकार बनाया, 2-3% वोट पाए। ठीक है। आपने अभी इसी विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले आपने अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। सर। आपको कांग्रेस टिकट नहीं दिला पाई और आरजेडी ने वहां खड़ा करे, आप जीत गए। अब उसके बाद आप फिर आ गए विधानसभा में, अब फिर पप्पू यादव जो ताकत, जो एनर्जी गेन की लोकसभा में, ऐसा लग रहा है कि अब उनको पंचर करने का धीरे धीरे विधानसभा तक जाते जाते पता नहीं। और दूसरा, आपको पूर्णिया और सीमांचल के ऊपर का, पूर्णिया मधेपुरा, इससे ऊपर का नेता, पैन बिहार नेता मानने का लगता है कि इन लोगों का इरादा नहीं रहता। एक बात बोलूं? हाँ। आपने कहा पंचर। हम जब पटना में बाढ़ आया था तो कुछ भी नहीं थे। पूरी 11 दिन हम पटना को, सब सोए हुए थे, अकेला पप्पू यादव सड़क पे था। और 11 दिन पटना को अपनी माँ और परिवार समझ करके एक एक घर हमने सेवा की, बेटा की तरह। किसी को भूखे नहीं रहने दिया। उसके बाद सर, कोरोना में हम MP MLA नहीं थे सर। अरे वो तो मैं सर सुनिए ना सर, 1 मिनट सुन लीजिए। 1 मिनट आपने पूछा तो 9 महीना हम सड़कों पर रहे। 9 महीना बहुत प्रॉब्लम आया हमको। नीतीश कुमार जी ने 3 मंत्री के कहने पर बिना केस के 6 महीना जेल में रख दिए सर। हम एक एक जगह रेमडेसिविर भेजे, एक एक लोगों को ऑक्सीजन भेजे। कोई ऐसा पत्रकार कह दे कि जिसके परिवार में दुख हुआ और पप्पू यादव वहां नहीं पहुंचे, 2 हो गई, बात खत्म। मेरा पर नहीं कटा, सेवा करने की पर नहीं कटा। अब आइए, MP होते हैं, MLA होते हैं सर। एक बात आप हमको बताइए, अब्राहम लिंकन कितने बार में सक्सेस किए? या जो लोग आए जाति के गठबंधन में, हम अकेले थे, हम अकेला चुनाव लड़े, हमको 3% वोट आया। हमको बिहार की जनता ने वोट नहीं दी, हम एक्सेप्ट कर लिए। अब आप कहते हैं कि विलय कर लिए। प्रियंका गांधी जी के कहने पर हमने अपनी पार्टी का विलय कर लिया गठबंधन के चलते। यही कहते हैं प्रियंका जी तवज्जो देती है पप्पू यादव को, राहुल यादव उनकी राहुल गांधी उनकी टीम नहीं लोड लेती। अच्छा, हमको तो समझ में नहीं आता, हमको प्रियंका गांधी जी क्यों तवज्जो नहीं देती है। ये तो आप मंच पर बैठ करके आप ही जान लीजिए, तो मैं क्या करूं। अब प्रियंका जी या राहुल जी के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, मेरा जो कांग्रेस के साथ रिश्ता है वो आइडियोलॉजिकल है, और प्रियंका जी और राहुल गांधी जी के साथ जो रिश्ता है वो एक ब्लेसिंग का, एक ट्रस्ट का है, एक विश्वास का है, एक इमोशंस का है हमारा। मैं कभी भी हिंदुस्तान की राजनीति में मैं इंडिपेंडेंट रहा, जनता दल
के साथ रहा, लोजपा के चीफ सेक्रेटरी जनरल थे। रामविलास जी अलग हुए तो हम रामविलास जी के साथ रह गए, वो लोग चले गए। अब मेरी आपसे मान्यता यह है, मुझसे प्रॉब्लम मत करिए। मैं कांग्रेस का रेस्पेक्ट, आप मोतिहारी में प्रियंका जी ने बुलाया और इन्होंने कहा कि पहले पप्पू जी बोलेंगे तब मैं बोलूंगा। वो मैंने देखा। मेरी बात सुन लीजिए, ये रेस्पेक्ट नहीं है क्या? राहुल जी मेरा इतनी जगह बोले, आपको कहीं बोलने का मौका नहीं मिला। मेरी बात सुनिए ना, राहुल जी के साथ कंटिन्यू 17 दिनों के यात्रा में हम साथ थे, एक बार नहीं बोल पाए। सर सुनिए तो, कैसे किसने कहा एक बार नहीं बोल पाए? अररिया पूर्णिया में जब स्पीच थी तो हम बोले ही। बस वही आपका बस क्षेत्र था, अभी आपने वही तो मैंने कहा आपको पूर्णिया मधेपुरा का नेता बना के छोड़ दिया। मेरी बात तो सुनिए, हाँ। पूरे बिहार में राहुल गांधी और पप्पू यादव ही जिंदाबाद होता रहा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर। रैली मोतिहारी में थी, मंच कांग्रेस का था, नारा पप्पू यादव का लग रहा था पूरा। अब आप मूल्यांकन भीड़ से करिए। लोकतंत्र आजकल भीड़ तंत्र से चल रहा है। शक्ति का मूल्यांकन आप इसको देखिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हमें बिहार के निर्माण में हमारी भूमिका क्या है। आप एयरपोर्ट लाए, हम 2-2 ट्रेन लाए, मक्का और मखान पर हमारी लड़ाई जारी है, सदन के भीतर बिहार के मुद्दों पर हमारी लड़ाई जारी है। अच्छा पप्पू जी, समय थोड़ा कम है और सेशन ज्यादा है, तो आप तो उसको 1 घंटा दिए पंडित जी को, यादव जी को आधे घंटे में खत्म कर रहे। तब तक नहीं यादव जी पंडित जी मत करिए। पप्पू जी यही है, सुनिए एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैंने आपकी किताब जो पढ़ी थी, कम लोगों को मालूम होगा, जरा भैया मेरी बात सुनिए ना। मैंने पहले कहा मैं ना यादव हूं ना पंडित, मेरे खून अभी बोला आपने पंडित को जो आपको मैंने आपको इसीलिए कि आपके समय कम है, तो इसीलिए बोले गरीब के बेटे को कम समय है, जो पैसा बांटता है चैनल को और सोशल मीडिया को उसको ज्यादा समय। वो तो सब तो कोई बात नहीं, पैसा बांटने का आरोप करोड़ों रुपया सोशल मीडिया को देता है। हाँ। इसीलिए आप लोग वॉशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला काम जो भैया एक बात सुनिए, आप बोले कुछ नहीं कर पाइएगा आप लोग। खुद अपना मिलियन अपना बता रहे हैं खुद। सर उसको देखिए ना, कैटो है, कैटो व्यूअर्स आता है खरीदने के बाद भी। किसी से क्यों, हमारा मतलब नहीं है, हमारे पास सेशन का बात है। आप आने में थोड़े लेट हो गए, उनका लंबा ये समय नहीं आने में इसको लेट नहीं, हम आधा घंटा से बैठल थे। आया सुनिए आगे, ये जो पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, हाँ। ऐसा मोदी जी के पास जाके आप खिलखिला के हंस रहे थे, उतना वो भी हंस रहे थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इतना इज्जत तो इनको कांग्रेस के मंच पे नहीं मिली पहली बार। लेकिन आपने 2002 में गुजरात में भूकंप के दौरान जब सहायता करने गए थे, वो किस्सा जो आपने अपनी किताब में लिखा है और मोदी जी से जो आपकी चर्चा हुई, जरा उसके बारे में बताइए। सर तो स्पीकर ने लिख के दिया है कि सब लोग आए, जो पप्पू यादव ने सेवा की हो तो मेरे सोशल मीडिया पर है। स्पीकर ने लिखा, ये हर लाश इसी व्यक्ति ने उठाया।